नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चंदन पल्ले एडुहक। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स, है ना, चैप्टर 5। ओके, एक्सरसाइज कौन सा 5.3। ऑलरेडी ये वाला हम लोग का चल रहा था, तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑलरेडी एक्चुअली इसका क्वेश्चन नंबर 1 to 3 ये कंप्लीट हुआ है ना। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना अपना कॉपी बुक पेन लेके बैठ जाओ। ओके, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है ना, how many terms of the AP 9, 7, 10, 25 must be taken to give a sum of 636? ओके, तो इसमें डायरेक्ट लिखते हैं let there be n terms of this क्या AP। ओके, फॉर दिस AP हम लोग इसमें a का वैल्यू लेंगे कितना 9। ओके, d का वैल्यू तो फिर कितना होगा a2 minus a1 इज इक्वल टू कितना होगा, तो फिर 17 minus 9 इज इक्वल टू 8। तो SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या आता है d। ओके, तो हम लोग को SN दिया हुआ कितना 636 इज इक्वल टू n का वैल्यू हम लोग को मालूम है n/2 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएट कितना है 8। ओके, तो इसके बाद तो फिर इसका कितना होगा 636 इज इक्वल टू n/2 18 प्लस n माइनस 1 इंटू 8। ओके, उसके बाद 636 इज इक्वल टू, अगर हम लोग 2 में सभी को डिवाइड कर देंगे तो इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होगा 4। ओके, तो 636 इज इक्वल टू n इंटू, हम लोग अगर इसको करेंगे तो कितना आने वाला है, अगर 9 से, अच्छा रुको, तो फिर इसका वैल्यू कितना होगा, इसको अगर इतने में किया जाए तो 9n माइनस 9, सॉरी 9 प्लस 4n माइनस 4। ओके, तो 636 इज इक्वल टू n इंटू 9 से 4 गया तो कितना होगा 5, तो 4n प्लस क्या हो रहा है 5। ओके, तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4n स्क्वायर प्लस 5n, इसको उधर ले जाएंगे तो 636 इज इक्वल टू क्या हो रहा है 0। तो 4n स्क्वायर प्लस, हम लोग इसको स्प्लिटिंग मेथड करने वाले हैं, तो 53n माइनस 48n ना 636 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0। ओके, तो इन दोनों में कॉमन कितना है, हम लोग ले जाएंगे n, तो 4n प्लस 53 माइनस 12 में लेंगे तो कितना होगा n 4n प्लस 53 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0। ओके, तो इसमें तो फिर हम लोग कितना कितना आ रहा है 4n प्लस 53 एक तो n माइनस 12 एक तो इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0। तो इन दोनों में हम लोग इधर इसको ले जाएंगे तो ये वाला। ओके, तो देखो इधर 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 या फिर n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, लेकिन इसका हम लोग का होगा नहीं, क्यों, n का वैल्यू हो जाएगा माइनस 53/4। ओके, तो इसका ना नेगेटिव में ले सकते हैं ना फ्रैक्शन में ले सकते हैं, लेकिन n का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग 12। ओके, तो इतना हो जाएगा ना, तो देयरफॉर इज n इज इक्वल क्या हो रहा है 12, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या ये। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर, ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5, है ना, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है गिवन a इज इक्वल टू कितना 5। ओके, लास्ट टर्म दिया है 45, SN दिया हुआ है कितना 400। ओके, सम दे दिया है ऊपर, तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बोला। तो SN इज इक्वल टू, एक तो फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l। ओके, तो SN इतना, n का वैल्यू हमको मालूम नहीं, बाई 2, a का वैल्यू 5 प्लस l का वैल्यू 45। ओके, तो 400 इज इक्वल टू n/2 प्लस कितना होगा 50, इसको काटेंगे तो कितना होगा 400 n इंटू क्या हो रहा है 25, तो n इज इक्वल टू 400/25, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 16। ओके, तो n का वैल्यू कितना आया 16 ना। तो अभी उसके बाद बोला है कि क्या, इसके बाद अभी उसमें बोला है क्वेश्चन कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस मांगा है। ओके, तो इसका एक तो फॉर्मूला l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, l कितना है 45,
5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है ये। ओके, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 40 इजिकल टू 15 डी। तो डी इजिकल क्या आ रहा है 40/15 जो कि 8/3। ओके ठीक है ना। ओके दैट्स इट। नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी आर 17 और 350 दिया हुआ है। ओके, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 17, लास्ट टर्म दिया है 350, डिफरेंस दिया हुआ है कितना 9। ओके, तो उसका क्वेश्चन बोला कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। ओके, तो लेट देयर बी n टर्म्स इन द क्या एपी। ओके, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल कितना है 350, एल 17 प्लस एन का वैल्यू हमको मालूम नहीं, डी का वैल्यू दिया है 9। ओके, तो ये इधर आएगा तो कितना होगा 350 से 17 गया तो 333 इज इक्वल टू 9n माइनस 9, यही होगा ना। नहीं तो इसको ऐसा, इसको यही नहीं करके ना हम लोग n माइनस 1 इंटू 9 से इसको काट, 9 को काटने पर 9 से काटने पर ये कितना आएगा 37। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 9, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। अरे ये 37 है तो इसका हो जाएगा 38। ओके, तो सम निकालेंगे n/2 इसका a प्लस n। ओके, एसएम n का वैल्यू दिया 38/2, a का वैल्यू हम लोग का 17 प्लस l का वैल्यू 350। तो इसको कटेंगे तो कितना होगा 19 इंटू 17 प्लस 350 367। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6973। ओके दैट्स इट ना। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है फाइंड द सम ऑफ दी फर्स्ट 22 नंबर्स ऑफ वन एपी इन व्हिच डी दिया है, डिफरेंस दिया है। ओके, डी इज इक्वल टू 7, ए 22 दिया है 149, तो बोला है सम इनका निकालने के लिए। तो ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला। ओके, ए 22 ए का वैल्यू मालूम नहीं, 22 माइनस 1, डी दिया है 7। ओके, ए 22 दिया है 149, ए प्लस 21 इंटू 7, तो ए इज इक्वल टू 149 माइनस 147, क्योंकि 21 7 जा कितना होगा 147, तो ये उधर जाएगा तो डायरेक्ट ए का वैल्यू हमारा क्या निकला, ए का वैल्यू कितना निकला 2। तो एस एन इज इक्वल टू n/2, इसका और एक फॉर्मूला था ए प्लस एन, तो 22/2 2 प्लस 149, तो 11 इंटू 151, तो 1661। ओके दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 8। बोला है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हिच सेकंड एंड थर्ड टर्म दिया हुआ होंगे। ओके, गिवन दैट सेकंड टर्म दिया है 14, थर्ड टर्म दिया है 18, तो डी का वैल्यू कितना आएगा 3 माइनस, तो 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। ओके, तो a2 का वैल्यू तो फिर कितना होगा a प्लस डी, है ना। ए को निकालेंगे, a2 दिया है 14, ए का वैल्यू मालूम नहीं, प्लस डी का वैल्यू 4, तो ए का वैल्यू तो फिर क्या आ गया। ओके, तो अभी हम लोग इसको डायरेक्ट निकालते हैं, है ना। तो एस एन इज इक्वल टू n/2, रुको इसको फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू बी। तो एस 51 का निकालने के लिए बोला है, तो 51 मीन्स 51/2, 2 इंटू 10 प्लस n का वैल्यू 51 माइनस 1, डी का वैल्यू 4। ओके, तो 51/2 20 प्लस 50, 50 तो 200, 51/2 220, तो 51 इंटू 110, तो इसका वैल्यू कितना आएगा तो फिर 5610। ओके दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स इज ऑफ एन एपी दिया है 49 ना, एंड दैट ऑफ 17 टर्म दे दिया है 17 टर्म का, और 17 टर्म का कितना देगा
289, तो फिर सम ऑफ द n टर्म। ओके, गिवन हम लोग को Sm दिया है 49, S17 दिया है 289, तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S7 7 बाई 2a 7 माइनस 1 डी, इसका दिया है 49 S7 का। ओके, तो 7 बाई 2 इंटू 2a प्लस क्या हो रहा है 6 डी, इससे काट देते हैं। ओके, 7 टू जाइए क्या आ जाएगा 4, तो फिर 7 इसको इसमें काट देते हैं। डायरेक्ट देखो कैसे हो रहा है। ओके, 7 में ये कट गया, 7 2 में ये कटा, तो a प्लस क्या होगा डी और 3d। ओके, इसको ले जाते हैं इक्वेशन 1। ओके, अभी दूसरे का लेंगे S17 का। 17 बाई 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। S17 दिया है 289 इज इक्वल टू 17 बाई 2। ओके, 2a प्लस 16d है ना। तो इसमें 17 में इसमें काटेंगे तो हम लोग को वही 17 आएगा, 2 में इस सबको काट देंगे तो a प्लस 8d, ये हो गया इक्वेशन 2। ओके, अभी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एक का वैल्यू कितना आया है 17 माइनस 7 इज इक्वल टू a प्लस 8d माइनस a माइनस 3d, तो इसका आ जाएगा 10 है ना। इसका तो फिर कितना आएगा 10 इज इक्वल टू ये गया 5d, तो d का वैल्यू कितना आएगा, d का वैल्यू कितना निकला। इसका भी हम लोग किसमें पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, तो a प्लस 3 इंटू 3d जो था इज इक्वल टू 7, तो a इज इक्वल टू 1, a का वैल्यू कितना निकला 1। ओके, फिर Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 d, तो n बाई 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 2। ओके, तो n बाई 2 प्लस 2n माइनस 2, ये गया, तो n बाई 2 इंटू 2n, तो इसमें ये गया, तो इसका वैल्यू कितना आएगा n स्क्वायर। ओके, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग जो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, शो दैट a1 a2 an form an fp where an is defined as below, है ना। B1 में दिया हुआ हम लोग का an is equal to 3 plus 4n। ओके, तो a1 is equal to a1 पुट करें तो 4 into n is equal to क्या आ रहा है 7, a2 करें तो 3 plus 4 into 2 11, a3 करें तो 3 plus 4 into 3 15। ओके, तो इससे हम लोग को दिखाई दे रहा है, तो इसका अगर हम लोग और ट्रिक निकालते हैं f4 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 4, तो इसमें हम लोग दिखे तो क्या होगा a2 माइनस a1 इज इक्वल टू, इसमें लिख देना कि क्या इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, है ना। तो 11 माइनस 7 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 4, तो 3 माइनस a2 इज इक्वल टू 15 माइनस 11 इज इक्वल टू, इसमें भी क्या आ रहा है 4 4 आ रहा है, तो हम लोग का डिफरेंस बबला आ गया। ओके, सो इसका कॉमन डिफरेंस तो फिर 4 हुआ, तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या आ रहा है d, तो S15 इज इक्वल टू 15 बाई 2 इंटू 7 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डिफरेंस आया 4, 14 प्लस 14 फोर जा 56, 15 बाई 2 इन दोनों को ऐड करें तो 70, तो 15 इंटू 35, तो इनको करें तो 525। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो उसका B2 में क्या बोला है an इज इक्वल टू 9 माइनस 5। ओके, तो ठीक है, इसका a1 तो 9 माइनस 5 इंटू 1
4 A2 9 minus 5 into 2 कितना आ रहा है -1 A3 9 minus 5 into 3 9 minus 15 -6 A4 का 9 minus 5 into 4 9 minus 20 -11 ओके। तो इसमें भी हम लोग को दिखाई दे रहा है कि सारे के सारे में क्या है ना -5 जो कि इसका डिफरेंस है ना। इसमें हम लोग का डिफरेंस तो फिर -5 ओके। तो इसका SN निकालते हैं सम n/2 2a plus n minus 1 into d ओके। तो S 15/2 2 into 4 plus 15 minus 1 into -5 कितना -5 S तो 15/2 8 plus 14 5 जा -70 डायरेक्ट करो -70 तो 15 minus 2 इसका आ जाएगा -62 तो 15 into -3 1 ओके। इसका वैल्यू -465 ओके दैट्स इट ओके। नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ f दिया है फॉर n माइनस ये वाला जो भी दिया है ओके गिवन दैट Sn is equal to 4n minus n square फर्स्ट टर्म है ना जो कि a S1 है ना। तो 4 into 1 minus 1 का स्क्वायर तो 4 minus 1 is equal to 3 ओके। उसके बाद S2 का निकालें तो 4 into 2 minus 2 का स्क्वायर 8 minus 4 4 है ना। उसके बाद सेकेंड टर्म निकालें तो ये सम निकला है ना। अभी हम निकालें कौन सा सेकेंड टर्म जो कि A2 ये A का तो ये वाला होगा ओके। तो फिर इसका क्या होगा S2 minus S1 is equal to 4 minus 3 is equal to क्या हो रहा है 2 ओके। अभी इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो A2 minus A1 is equal to 1 minus 3 is equal to क्या होगा -2 ओके। अच्छे से लिखते जाओ सभी को an is equal to फिर a plus n minus 1 into ये होता है हम लोग का फॉर्मूला a दिया है 3 plus n minus 1 minus 2 3 minus 2n plus 2 ओके। तो इनका 5 minus 2n 5 minus 2n therefore a3 is equal to 5 minus 2 into 3 5 minus 6 is equal to -1 तो a10 is equal to क्या हो रहा है 5 minus 2 into 10 तो 5 minus 20 is equal to क्या हो रहा है -50 ओके। यही वाला उसका दिया हुआ था ओके ना। ठीक है नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर 12 ओके। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 से डिविजिबल और फर्स्ट 40 कर दिया है ओके। तो द फर्स्ट या फिर द पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 12 हो गया 18 हो गया 24 ऐसे करो 42 ओके। तो a का वैल्यू 6 d का वैल्यू माइनस करो 6 से 40 का निकालने के लिए बोला फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करेंगे Sn is equal to n/2 2a plus n minus 1 b S 40/2 2 into 6 plus 40 minus 1 d 20 12 plus 39 into 6 20 into 12 plus 6 4 से 4 5 6 3 8 5 0 234 20 into इसको तो 6 और 2 ना अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4920 ओके दैट्स इट ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 द मल्टीपल्स
ऑफ 8, 8, 16, 24 ऐसे करके जाएगा। ए का वैल्यू इतना, डी भी ए होगा, ये होगा। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, 15/2 2 इंटू 8, 15-1 8, 15/2 16 प्लस 14 8 जा 112, 15/2 क्या हो गया 8 2 1, 2 में कटेंगे तो 6 4, तो 64 15 जा ना, अभी तो फाइनली कितना आया 64 15 जा, इसका आ जाएगा 960। ओके ठीक है। नेक्स्ट है अभी कौन सा क्वेश्चन नंबर 5। तो फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 से 50 के बीच में जितने भी होंगे। तो लिखो द ऑड नंबर बिटवीन एंड 0 50। ऑड नंबर कौन सा 1 3 5 7 9 ऐसे करके जाने वाला है। तो ए का वैल्यू 1, डी का वैल्यू 2, लास्ट टर्म कितना 49। ओके तो एल इज इक्वल टू फॉर्मूला था ए प्लस n-1 डी, 1 प्लस एन कितना है, अच्छा एल का वैल्यू हम लोग को दिया है 49 लास्ट, तो 1 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू 2। ओके तो 49 से इसको माइनस कर दें तो 48 इज इक्वल टू 2n-2, तो 2n इज इक्वल टू 50, n इज इक्वल टू फिर क्या होगा डिवाइड, n का वैल्यू कितना होगा 20। ओके अभी इसका एन निकल दे, यहीं से निकल लेता हूँ। ओके एन इज इक्वल टू n/2 प्लस n। ओके तो हम लोग कितना निकलना है S25, तो 25 अल्ट्रा नहीं रहा, 25/2 1 प्लस 49, तो 25/2 इंटू 50, 25 इंटू 25 इज इक्वल टू 625। ओके दैट्स इट। नेक्स्ट है हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 15 है ना। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज से पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड द सर्टेन डेट्स, उसमें तो फिर 200 लगेगा फर्स्ट डे के लिए, नेक्स्ट के लिए 250 ऐसे करके बढ़ता जा रहा है। ओके तो इसमें लिखते हैं हम लोग तो फिर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट these penalties are in an AP having फर्स्ट टर्म कितना 200 एंड डिफरेंस इसका हो रहा है 50-50, क्योंकि फर्स्ट में 200 लगेगा फिर से 250 फिर से 300 ऐसे करके जाएगा। ओके तो 30 डेज का तो फिर कितना होगा फॉर 30 डेज है ना, पेनल्टी दैट हैज टू बी पेड इफ ही डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, तो एस 30 का 30/2 है ना, 2a प्लस जो n होता है ना इसको हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं। a का वैल्यू कितना है हम लोग का 200, n का वैल्यू कितना है 30 माइनस डिफरेंस कितना है 50, तो 15 इंटू 400 प्लस 29, 29 5 जब 145, तो ये बोला इतना होगा, तो 15 इंटू इसको ऐड कर देंगे तो 1850, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 27750। ओके दैट्स इट। नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 16। सो ए सम ऑफ Rs 700 टू बी यूज्ड टू गिवन 7 कैश प्राइजेस, ये वाला कुछ दिया होगा। ओके तो इसमें कुछ बोला इफ ईच प्राइस इज Rs 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्राइस। ओके लिखो इसको, लेट द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइस भी हम लोग ले सकते हैं क्या पी, कॉस्ट ऑफ सॉरी सेकेंड प्राइस जितना है उससे कितना माइनस 20, एंड कॉस्ट ऑफ थर्ड प्राइस, तो p माइनस और 20 का माइनस हो जाएगा 20, तो फिर इसका a का वैल्यू कितना आ रहा है
पी, डी कितना हो रहा है -20। तो हम लोग को और एक तो दिया है S7 का दे दिया है कितना 700 है ना। तो इसका अभी हम लोग को निकालना पड़ेगा। ओके, तो जो कि दिया है S7 इक्वल टू फिर क्या होगा 7/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S7 का दिया है 700 इक्वल टू 7/2 2 इंटू पी प्लस 7-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है -20। ओके, 7 से इसको काटें तो 100 है, 100 है इक्वल टू 2 में अगर सबको काट देंगे तो कितना कितना होगा। देखो 2 में ये कट जाएगा, 2 में इसका जो निकलेगा 6, इसको कर देंगे तो 3, 2 में ये कट जाएगा तो -2। ओके, तो फिर हम लोग के पास बचा कितना है 3 इंटू 10 -30 पी प्लस या फिर पी -30। ओके, तो पी इक्वल कितना हो जाएगा 100। 2 में इसको काटेंगे तो कितना हो रहा है ये 2 में तो 10 हो रहा है ना, 10 3 जा 30। टू में ये वाला चला गया, अच्छा इसको जो भी कोई एक ही करना होगा है ना, तो 23 जाए इसका तो फिर 60, तो फिर पी का वैल्यू कितना आ जाएगा 160। दैट्स इट। ओके ना, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 17 है ना। अभी हम लोग देखने वाले हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर बोला है कि इन स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड, ये वाला कुछ दिया हुआ है। ओके, सो इसमें जो कुछ दिया हुआ है क्लास 1 का विल प्लांट 1 ट्री, सेक्शन 2 का दिया 2 ट्री ऐसे करके। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ना ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट इन एन एफपी, जैसे कि क्लास 1 का 1, उसका 2 का 2, 3 का 3, 4 5 ऐसे ऐसे करके 12 तक जा रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट टर्म हम लोग का 1, कॉमन डिफरेंस भी 1, तो Sn इज इक्वल टू 1/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो S12 इज इक्वल टू 12/2 2 इंटू 1 प्लस 12 - 1 इंटू 1 6 इंटू 2 प्लस 11 6 इंटू 13, तो 78। ओके, सो देयरफॉर क्लास 1 का कितना आ गया 78, ये वाला हो गया। तो फिर किसने इसको लिखो देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय, जो कि क्लास 1 78, क्लास 2 का नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शन ऑफ द क्लासेस, तो 3 तो सेक्शन था ना, तो फिर 230। ओके, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 18 बोला है, ध्यान से देखो ना, लाइन गया है। ओके, तो इसमें ऐसे करके स्टार्ट, इसका स्टार्टिंग तो ये होगा L1, ये दिया हम लोग का L3, ये दिया L2, ये दिया है L4, ऐसे करके दिया। तो a spiral is made up of successive semicircle with center alternately A and B ना, ये A B। तो इसका सबसे पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई इंटू आर। तो L1 का पाई इंटू 0.5 हम लोग को दिया 0.5 1.0 ऐसे करके दिया, तो इसका क्या हो जाएगा π/2, कैसे 5/10 कर देंगे इसका ना 22, तो फिर पाई इसका क्या होने वाला है 2 होने वाला 5/, अरे देखो 5/10 तो कटें तो 2 हो गया नहीं है ना। उसके बाद L2 का ठीक वैसे ही, तो पाई इंटू
जो कि 1 का, तो फिर पाई इंटू क्या होगा, इसका कोई पाई सेंटीमीटर होने वाला है L3 का, तो पाई इंटू 1.5, तो इसका क्या होगा 3 पाई/2 सेंटीमीटर होगा। अरे 15/10 करो तो इतना ही होने वाला है ना, 5 में काट। ओके, तो हम लोग का कितना कितना हुआ L1 L2 L3, therefore L1 L2 L3 that is the length of the semicircle है ना, R इन तो फिर कैसे एपी में, तो 5/2 3 पाई/2 पाई 3 पाई/2 2 पाई ऐसे ऐसे करके जाने वाले। ओके, तो ए का वैल्यू पाई/2, बी का वैल्यू पाई माइनस पाई/2, तो इसका भी वही पाई/2 होना है। तो S13 का क्या है? ओके, तो Sn is equal to n/2 2a plus n-1 into b, तो 13/2 2 into पाई/2 plus 13 - 1 पाई/2, इसका डिफरेंस 13/2 ये गया पाई प्लस 14 इंटू पाई/2, ये 13 से 1 जाए तो वो 12 होगा ना, तो 12 पाई ये वाला मिलकर 13 पाई, 13 पाई हुआ ना, पाई प्लस ये कटेगा कैसे, तो इसका हो गया 12 इंटू पाई/2, तो पाई प्लस 12 पाई/2, तो 13/2 इंटू ऐड करेंगे तो कितना होगा 14 पाई/2, 14 आ रहा है ना, इसको कटेंगे तो 7, तो 91 पाई/2, तो 91 इंटू 22/2 इंटू 11 17 में 13, तो 13 11 जो 143। ओके दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है, 200 logs आर stacked in the following manner, 20 logs in the bottom row, 19 नेक्स्ट टू इतना देन 18 ऐसे करके रखा जा रहा है। ओके, तो it can be observed that the number of logs in rows are in जैसे 20 19 18 ऐसे ऐसे करके जाएंगे, तो ए का वैल्यू 20, डी का वैल्यू -1 हाँ -1 ना, तो Sn इज इक्वल टू हमको 200। ओके, तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू b, 200 बाई इतना 2 इंटू 20 प्लस 20 - 1 ये बोला -1 ना, रुको इसको अच्छे से लिखते हैं इस वाले को, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू अरे Sn दिया है हमको 200 है ना, इसका तो वैल्यू मालूम नहीं, तो n का वैल्यू मालूम नहीं चाहिए, n-1 इंटू डी का वैल्यू दिया है -1। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 400 इज इक्वल टू n इंटू 40 प्लस ये वाला कितना होगा एक्चुअली -n+1, यही हो रहा है, तो n स्क्वायर करें तो 41 - n। ओके, तो 400 इज इक्वल टू 41n - n स्क्वायर, तो n स्क्वायर -41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ओके,
इसका भी हम लोग स्प्लिटिंग मेथड में ले जाते हैं। n square minus 16n minus 25n plus 400 is equal to 0। n में n minus 16 minus 25 में n minus 16 0। तो n minus 16 n minus 25 इज इक्वल टू क्या हो रहा है 0। तो इधर हम लोग इसको लेंगे नहीं तो इसको लेंगे, कोई भी होगा इसका। तो n minus 16 is equal to 0, 25 is equal to 0। तो n is equal to 16, n is equal to 25। ओके, अभी हम लोग किसी को भी लेके पुट करते हैं। देखो, तो n is equal to a plus n minus 1 into d। तो a 16 is equal to 20 plus 16 minus 1 minus 1, 20 minus 15, 15 तो माइनस हो जाएगा। तो a 16 क्या आ रहा है 5। तो सिमिलरली a 25 का 20 प्लस 25 माइनस 1 माइनस 1, 20 प्लस 24 तो माइनस 24, तो इसका माइनस 4। तो इसमें हम लोग माइनस को ले नहीं सकते हैं, तो फिर फाइनली अगला हो जाएगा माइनस प्लस 5। ओके, ये समझ में आएगा ना? ठीक है, ओके। सो अभी हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट नंबर, है ना? कौन सा लास्ट नंबर, इसको हम लोग अभी करते हैं। ओके, 20 नंबर को देखो। 20 नंबर बोला है ए कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, है ना, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विदिन इट, ड्रॉप्स इन द बकेट। जो स्कूल में भी जो ये वाला गेम होता है ना, वही वाला चीज। ठीक है, सो इसमें देखते हैं तो फिर। ओके, इसको अभी फिर ठीक है, तो हम लिखते हैं द डिस्टेंसेस, पोटैटो का डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंसेस ऑफ पोटैटोज रखा गया था उसमें पोटैटोज, है ना, फ्रॉम द बकेट, फ्रॉम द बकेट 5, 8, 11, 14 ऐसे ऐसे करके। ओके, सो डिस्टेंसेस रन बाय द कॉम्पिटिटर फॉर कलेक्टिंग द, गया है फिर से रिटर्न करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का डबल होगा कि नहीं होगा, है ना, वो जाके आएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, तो इसका देखो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अरे बस गया हुआ है फिर से रिटर्न करके रखेगा, तो 5 का 10 हो जाएगा, 8 मीटर सेंटीमीटर जो गया फिर से रिटर्न करेगा तो 16 हो जाएगा, 22 हो गया, 28 ऐसे ऐसे वो बढ़ने लगा, है ना। तो a का वैल्यू 10, d का वैल्यू कितना 6, तो s10 का वैल्यू कितना होगा देखते हैं, है ना, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसका कितना होगा 10/2, 2 इंटू 10 प्लस 10 माइनस 1, डी का वैल्यू ये होगा। तो 5, 20 प्लस 9 6 54, तो 5 इंटू 74। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 360, सॉरी 370। सो देयरफॉर द कॉम्पिटिटर विल रन ए, टोटल कितना होगा 370 मीटर। ओके, सो फाइनली हम लोग का ये जो एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, सो सब अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।